हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम टू अर्थ नरेश पर एकात्मिक यात्रा। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे लग रहा है अच्छे ही होंगे, बिकॉज लास्ट वीडियो में कमेंट्स कुछ ऐसे थे, एनर्जी बहुत अच्छी पिक हुई कि अब जाके कोर मीनिंग आप सब समझ पा रहे हो इस जर्नी का। मेरी गाइडेंस से आप रेजोनेट करते हैं, पढ़ के कमेंट्स में मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी डीएफ्स चैनल से जुड़ने के बाद अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देना शुरू किया है और न्यू अवेकनिंग्स स्टक हैं, लो एनर्जीज में हैं, पर मुझे भरोसा है उन पर भी कि बहुत जल्दी वो अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में आ ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स जब से ट्विन फ्लेम कंसेप्ट आया है अब तक लगभग पूरे यूथ तक ये कंसेप्ट जा चुका है। अच्छी बात यह है कि ट्विन फ्लेम के बहाने ही लोग इनर वर्क हीलिंग से जुड़ रहे हैं, पर एक और आरोप लगा है इस जर्नी पर। हाल ही में संजीव मलिक और एक और चैनल का वीडियो देखा। उनका कहना है कि जब से नौजवानों को इस जर्नी का पता चला है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला है, वो राह से भटक रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों में इस जर्नी को लेके पूरी क्लियरिटी नहीं है अभी तक, और जैसे ही ट्विन फ्लेम के वीडियोस उन तक पहुंचते हैं तो अपने ही किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वो ट्विन फ्लेम समझने लग जाते हैं, या ऐसे ही किसी को फर्स्ट साइट में देखा, अट्रैक्शन हुआ, फीलिंग्स हुई, तो किसी को भी बिना सोचे समझे ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, उस पर लेबल लगा रहे हैं ट्विन फ्लेम का, ये भी ट्विन फ्लेम है, वो भी ट्विन फ्लेम है। आरोप ये है कि जो ट्विन फ्लेम कोचेज हैं वो इस जर्नी के नाम पर ट्विन फ्लेम रीयूनियन की बड़ी बड़ी बातें बोलकर दावा करके कि उनका ट्विन फ्लेम इसी लाइफ टाइम में मिल जाएगा, बड़ा चढ़ा के बता के लोगों को कि तुम्हारा ये डिवाइन पार्टनर है, वो डिवाइन पार्टनर है, तुम्हारे कृष्ण से, तुम्हारे शिव से तुम्हारा रीयूनियन इसी लाइफ टाइम में होगा। एक तरह से झांसा देकर हीलिंग कोर्सेज के बहाने उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ रहे हैं, लूट रहे हैं, ये आरोप लगा है। तो पहले क्लियर कर दूं कि हाँ, काफ़ी लोग जो कि नॉन ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं जो हीलिंग या कोर्सेज के नाम पे बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, वो नॉन ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं जिनको कुछ नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। बस थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट उनको पता चल गया कि दो लवर्स होते हैं, उनको रीयूनाइट करवाना होता है, रीयूनियन की बातें करनी होती है, कुछ यूनिवर्स के साइन वगैरह उन्होंने सुन लिए होते कि ये होता है, वो होता है, और रीडिंग्स देखकर टैरट्स के नाम पे वो बहुत पैसे ले रहे हैं उनसे। तो काफ़ी लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं इस जर्नी से। 15 साल से 20 साल तक वाले बच्चे भी जिनका अफेयर चल रहा है तो खुद को और अपने साथी को ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, और ऐसों को लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है। होता है ना, जो टीन एज होती है, जब कुछ एज होती है, तब शरीर के अंदर काफ़ी प्रक्रियाएं होती रहती है, प्रोसेस होते रहते हैं, तब वो फीलिंग्स का वगैरह जगना, उसको अट्रैक्शन वगैरह का जगना, तो उसको वो ऐसा समझ रहे कि हम ट्विन फ्लेम के साथ हैं, हमें ट्विन फ्लेम से प्यार हो गया है। ऐसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसको वो ट्विन फ्लेम मानने लग जाते हैं। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी कोचेस है जो सच में चार्जेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैंने खुद भी ये देखा है, 10-10 दिन के 60,000 या आधे घंटे के 5,000, तो ये सरासर गलत है। वैसे ही ट्विन फ्लेम की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ट्विन फ्लेम अमीर घर से हो, उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जो पोजीशन हो उसकी, वो बहुत अच्छी हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के बहाने बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हैं ऐसे कोचेस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोचेस ऐसे हों, एक जैसे हों। थोड़ा बहुत चार्ज करना सही है, क्योंकि जो
कोचेस भी होते हैं जो गाइडेंस देते हैं, जो हील करवाने में मदद करते हैं, वो भी इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो चार्जेस बिल्कुल ही ना हो तो ये भी गलती है। वैसे भी फ्री सेशंस बहुत दिए मैंने, जब मैंने ये स्टार्ट किया था सोल पर्पस अपना, तो मुझे तब ऐसा लगता था कि नहीं, चार्ज नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो कोई भी मुझसे कंसल्ट कर रहा था तो मैं फ्री में ही सारा सेशन उसको दे रही थी, जो भी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह थे। जिसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुफ्त में मिली किसी चीज़ की कोई कदर नहीं करती, क्योंकि वो जितने भी लोग थे जिनको फ्री सेशंस दिए थे, वो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी ही नहीं रहते, इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहते। तो मुद्दा ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को नौजवान जो हैं, यूथ जो है, परमात्मा को पाने की जर्नी नहीं बल्कि प्रेमी को पाने की जर्नी समझ रहे हैं अभी तक भी। आप खुद भी नहीं जानते कि ट्विन फ्लेम को, डीएम डीएफ को आपके सामने सिर्फ अवेकनिंग के लिए ही लाया जाता है। डिवाइन के लिए आपका ट्विन फ्लेम एक तरह से मीडियम है बस, ताकि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लाया जा सके। पर बहुत से ट्विन फ्लेम उल्टा ही अर्थ निकाल रहे हैं इस यात्रा का। आप जब ये शिकायत करते हैं ना, बहुत से ट्विन फ्लेम शिकायत करते हैं कि मैम पहले हम फॉल्स ट्विन से डील कर रहे थे, बहुत सारे फॉल्स ट्विन थे हमारी लाइफ में, बाद में इनर वर्क किया तो रियल ट्विन से मिले। तो वो फॉल्स ट्विन और कोई नहीं, ऐसे ही कोई जीएफ बीएफ, कोई ऑर्डिनरी पर्सन ही था, जिसको आप कार्मिक भी बोल दो। कार्मिक होता है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के साथ जब डील करते हैं तब वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। कोई साधारण सा व्यक्ति होता है, तब आपके फ्रेंड सर्कल में होता है जो आपको ये वीडियोस भेज देते हैं, आप सुनते हो। और शुरू में तो जो वीडियोस ट्विन फ्लेम के होते ही इस तरीके से हैं, बातें ही ऐसी होती है कि दो लोगों का मिलन होना होता है, तो और उस वक्त क्या होता है कि डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है उस व्यक्ति को पाने में। कोई भी आप किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ आप डील कर रहे होगे तो उसको पाने की डिज़ायर होगी, फीलिंग्स होगी, अटैचमेंट्स होंगे, तो आप उसी को रियल ट्विन फ्लेम मानकर हीलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर 2-3 साल बाद जैसे हीलिंग आपकी हो जाती है, ठीक है, आप इनर वर्क स्टार्ट कर तो लेते हैं इसी बहाने से, फिर 2-3 साल बाद आपके सारे भ्रम टूटते हैं। फिर आपको सच्चाई दिखती है कि अरे वो तो सारे फॉल्स ट्विन थे और ये वाला जो अब आया है वो रियल ट्विन है। पर आप लोगों की गलत टेंडेंसी होती है कि कोई भी न्यू पर्सन लाइफ में एंट्री करता है तो ज़बरदस्ती का उसे ट्विन फ्लेम का लेबल उस पर लगाना ही होता है कि कोई व्यक्ति आया है, अच्छी बातें कर रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, सोच मिलती है, और अगर थोड़ा बहुत भी वो स्पिरिचुअल भी निकल जाता है तो आप ना मिसगाइड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, ज़बरदस्ती इस पर ट्विन फ्लेम का लेबल लगाओगे कि अच्छा ये भी स्पिरिचुअल है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है, तो ये शायद ये होगा मेरा ट्विन फ्लेम। तो ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती का लेबल लगाते मत फिरिए किसी पर भी। अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम होगा तो यूनिवर्स डिवाइन से डेफिनेटली साइन वगैरह मिलने शुरू हो जाते ऑटोमेटिकली। आपको ज़बरदस्ती कोई साइन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, बस दिख जाते हैं और आपकी इंट्यूशन, आपकी गट से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर कोई डाउट रहता ही नहीं है किसी भी की ट्विन फ्लेम है, फॉल्स ट्विन है या रियल है, कुछ भी नहीं। साइन इतने स्ट्रांग होते हैं यूनिवर्स के। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखने को मिल रहा है सोसाइटी में। कई चैनल्स हैं जो ट्विन फ्लेम पर पूरी कम्युनिटी पर दबाव बनाते हैं कि रीयूनियन ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स का। सिर्फ शादी कर लेने से अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज नहीं होंगी। कई चैनल साबित करना चाहते हैं कि दोनों ट्विन फ्लेम्स का मिल जाना, रीयूनियन हो जाना, एक हो जाना अर्थ की वाइब्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। शादी कर लेने से ही सब सही हो जाता तो फिर श्री कृष्ण और माँ राधा की भी हो जाती शादी। पर वो क्या समझाना चाहते थे पूरे संसार को? अगर परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो एक तो बॉलीवुड को पूरी तरह बॉयकॉट कर दो अपनी लाइफ से।
ये जो आप सुबह शाम रोमांटिक मूवी सॉन्ग्स देखते हैं ना, इसलिए जर्नी समझ आती नहीं है। सारा प्रभाव जो प्रोग्रामिंग होती है, सारा प्रभाव जो होता है, जो आपके बिलीव्स बने हुए होते हैं, वो बॉलीवुड के प्रभाव से बने होते हैं। बॉलीवुड को आप साथ साथ लेके चलते हो, है ना। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है कि प्रेमी को पाना है, रोमांटिक समझने लग जाते हो जर्नी को ही। तो बॉलीवुड ही है जिससे आज के यूथ की कंडीशनिंग खराब होती जा रही है। भद्दे से भद्दे मूवीज़ बन रही है ना, उनका कोई अर्थ है। सॉन्ग जैसे बनते हैं भद्दे से भद्दे, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं निकल रहा उसका। तो हर तरह के भोग का त्याग करोगे तभी अपनी जर्नी में सफल हो पाओगे। क्योंकि डिवाइन तो बस ये देखना चाहते हैं कि खुद का शुद्धिकरण करके आप कितना अच्छा बन सकते हैं, आप अर्थ के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप में वो इच्छा शक्ति है कि नहीं कुछ अर्थ के लिए करने की, समाज सेवा करने की, सोल पर्पस करने की। वो विलिंगनेस आपके अंदर डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, वो करेज आया है कि नहीं आया है, कि अभी आप फियर में ही हो, या आप कुछ सोल पर्पस करने का सोचोगे तो आपके विचार ऐसे होंगे कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या बातें करेंगे, या अभी भी आप उसी थॉट में स्टक हो कि हर एक डिवाइन ये देखना चाहते हैं कि आप हर एक जो सोशल वैल्यू है, जो करप्ट है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको तोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। कि भले लोग जो भी बोले पीठ पीछे, या जितने भी समाज के लोग हैं, जितना भी तोड़ने की कोशिश करें ट्विन फ्लेम्स को, हम ट्विन फ्लेम्स नहीं रुकने वाले हैं। हम अपने आसपास चेंज लाकर ही रहेंगे। ये फ्रेंड्स, जो लड़के और लड़की के पीछे भागने का चक्कर रहता है, वो तो 3D में चल ही रहा है। आप देखोगे अपने आसपास हर कोई किसी को चेस कर रहा है, भाग रहा है उसके पीछे कि कोई तो वो जो उनकी लाइफ में आ जाए। पर इतना इनर वर्क करने के बाद, 5D में आने का बाद भी आप किसी लड़की या लड़की के पीछे भाग रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम को ही चेस कर रहे हैं। इस जर्नी को बस यहीं तक सीमित कर दिया है। तो इसी कारण से जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, वो अपने चैनल्स पर यही बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे ही कि नहीं, जो ट्विन फ्लेम्स से कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को चेस कर रहे हैं। उनको अपने प्रेमी के साथ रियूनियन चाहिए और कुछ नहीं है। इस जर्नी में कुछ खास है ही नहीं। आरोप लग रहा है इस जर्नी पर, आप समझ सकते हैं। इस जर्नी में सेल्फ लव कीजिए, अपनी ग्रोथ को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, डिवाइन को प्रायोरिटी दीजिए कि डिवाइन हमसे क्या करवाना चाहते हैं इस अर्थ पे। तो डिवाइन के काम आइए बस। दैट्स द गोल फॉर जर्नी। फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो क्लियर करनी थी आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।